सो है ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 16 है ऑफ 30 डेज चैलेंज टू अर्न 50,000 रुपीज़ जस्ट बाय यूजिंग अ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। तो आज हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया है। अगर हम देखेंगे तो हमने आज प्रॉफिट किया है 7,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 ही ट्रेड लिए और सिर्फ 2 ही लॉट में यहाँ पे काम किया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कल हमने यहाँ पे एक बड़ा लॉस किया था जो कि अराउंड 10,000 रुपीज़ का लॉस किया था। और आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सेटअप था जिस पे हमने काम किया है। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी है ना, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने यहीं से एक हमें एक बिग रैली दिखाया है। अगेन बैंक निफ्टी यहीं से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है और यहाँ पे कल अगेन बैंक निफ्टी ने इसी लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जैसे बैंक निफ्टी ने ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो अराउंड इसी लेवल पे यहाँ पे मैंने 43,400 के कॉल को राइट किया था। मतलब यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है आज, और ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे हमारा जो 43,400 का कॉल है ना, इसको राइट किया। मतलब हमारा यहाँ पे व्यू जो था वो यहाँ पे बेरिश व्यू था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में है ना, मैं यहाँ पे बड़ा डाउनसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही बैंक निफ्टी खड़ा था। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का ये जो 43,500 से लेके 43,400, ये जो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे ये जोन है ना, ये बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट जोन है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ना इसी जोन से इसके पहले भी बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अराउंड 60 पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में अराउंड 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। अगर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ना अगेन इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अगर आपको ये पैटर्न पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सा पैटर्न है बैंक निफ्टी ने जिसका आज ब्रेकआउट दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ना जैसे इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, तो अराउंड इसके पहले मैंने इसके पहले ही ये ट्रेड लिया था, अराउंड इस कैंडल पे लिया था, जिसमें मैंने 43,500 के पुट को शॉर्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश व्यू था उसके बाद। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ना इस सपोर्ट लेवल का भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे एक पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेगा, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पे नीचे गया, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में ना स्ट्रेंथ था। और ऐसा का अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ अच्छा दिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं और कंफर्म हो गया और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में ना अराउंड इसी लेवल पे यहाँ पे 43,500 के पुट को शॉर्ट किया, जिसमें हमने यहाँ पे 4,800 का, तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 100 पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए। तो आज हमारा टोटल जो प्रॉफिट हुआ है ना वो यहाँ पे 7,500। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने दोनों ही इसमें पूरा सिंपल ट्रेड था। यहाँ पे कोई हार्ड और फास्ट कोई रूल नहीं था। तो यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ अगेन मैंने एक ट्रेड लिया डाउन साइड का, और जैसे यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, तो अगेन एक अपसाइड का ट्रेड लिया। तो आज हमने दोनों तरफ यहाँ पे आज पैसे कमाए हैं। तो यहाँ पे अगर हम आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे है ना बाय ऑन डिप का व्यू रहने वाला है। क्योंकि अगर हम आज देखेंगे तो आज वही हुआ था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक डिप आया, उसके बाद अगेन एक बाइंग हमें देखने को मिली, अगेन एक डिप आया, अगेन एक बाइंग, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिप, और अगेन यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में ना यहाँ पे 44,400 ये हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में ना एक ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे कल का मेरा यही प्लान रहेगा कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है ना, तो ये बैंक निफ्टी के यहाँ पे सपोर्ट्स है। तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन अगर गैप ओपनिंग देता है ना, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, और उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे।